अरे क्या है, इन बड़ों के स्माइल में ही परमात्मा का आशीर्वाद छिपा है, तुम जानते नहीं हो। जब ये, आप वयोवृद्ध नहीं कह रहा हूं मैं आपको, आप तो अभी यंग है, पर मैं चाहता हूं कि कुछ जो सीनियर्स हैं वो यहाँ के थोड़ी सी स्माइल कर दें, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए तो मुझे लगता है जैसे मेरा कन्हैया मुस्कुरा रहा है, मेरा गोविंद मुस्कुरा रहा है। तो सिचुएशन कौन सी अच्छी है? चाहे पूरी ससुराल वाले गाली दें, बस पति स्वीट हार्ट कहता रहे, राइट? यही अच्छी है ना? द सेम थिंग, जब तुम भगवान से प्रेम करते हो तो चाहे दुनिया तुम्हें गाली दे, कुछ भी बोले, उसकी परवाह मत करना, बस एक चीज का ध्यान रखना। बोले क्या? मेरा ठाकुर जी तो मुझसे प्यार करता है ना, मेरे लिए वही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम एक भजन गाते थे, बहुत अच्छा, उठे पंजाबी च गांदे ने, पर इत्थे तो कोई पंजाबी नहीं है, इत्थे तो सारे भोजपुरिया ही हैं। का करत बानी हो, यहां तो सब का करत बानी है, कछु नहीं, कथा सुनत बानी और का करत बानी। का बा ए बबुआ, इतने आओ सुनो जरा, का करे थे हम। एक बहुत सुंदर पंक्ति है भजन की, सारा जमाना बदनाम करे। ये पंक्ति सुनना, गाना मत। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। मैं जल भरने जाऊं जमुना पे, मैं जल भरने जाऊं जमुना पे, मटकी उठा के सरदार धरे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे। तो पूरी दुनिया अगर आपको बुरा मानती भी है तो माने, दुनिया बनाने वाला तो तुमसे प्रेम करता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब धर्म के पथ पे जाओगे, चाहे जमाना पीछे छूट जाए, लेकिन मेरा कन्हैया तेरा हाथ पकड़ के रखेगा, तुझे तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास मानिए, धर्मो रक्षति रक्षता। आप जब धर्म के पथ पे चलेंगे, मेरा कृष्ण आपका बाह पकड़ के रखेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मा जी अगर आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं स्वयं आपके चरण पकड़ लेता, परंतु आपने मेरा अपराध नहीं, मेरे भक्त का अपराध किया है। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्रैव ध्वज, साधुर्भृगस्ते हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। ये शब्द हमको सुनना चाहिए, ये शब्द हमको समझना चाहिए। जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, अरे मूर्खो, मान लो, फायदे में रहोगे। जो भगवान को नहीं मानते वो मूर्खता करते। और जो भगवान को मानते वही समझदार है। उनसे बड़ा समझदार कोई नहीं, सच मानिए। कितनी सुंदर बात है। भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं परतंत्र हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मेरे भक्त जो चाहते हैं मैं वही करता हूं। इसलिए आपने मेरा अपराध नहीं किया, मेरे भक्त का अपराध किया, मैं आपको कुछ नहीं सहायता कर सकता। दुर्वासा ऋषि बोले, प्रभु मैंने तो सुना है कि आपकी शरणागति कभी निष्फल नहीं जाती,
आज मैं आपकी शरण में आया हूं कि आपकी शरणागति निष्फल हो जाएगी? बोले नहीं, शरणागति निष्फल नहीं होगी। आप मेरे पास आए हैं, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, पर जो आपकी सहायता कर सकता है उसके पास मैं भेज सकता हूं। बोले कहाँ? बोले जहां से ये अपराध हुआ है वहीं चले जाओ। दुर्वासा ऋषि से कहा आप अम्बरीश राजा के पास जाओ, वही बचा सकता है इस समय पृथ्वी पे आपको, और कोई नहीं बचा सकता। बार बार हम आपसे कहते हैं 3 लोगों का अपराध कभी मत करिए, साधु, भक्त और ब्राह्मण। और हम कदापि इसलिए नहीं कह रहे हम ब्राह्मण हैं, कोई ये समझे ना, हम पूरे सनातन की बात करते हैं। आजकल ब्राह्मणों को गाली देना, ब्राह्मणों की निंदा करना और ब्राह्मणों को नीचा दिखाना एक फैशन में है। जिसे भी अपनी जाति का नेता बनना होता है सबसे पहले वो ब्राह्मणों को गाली देता है। दे लो, अगर हमें गाली देकर आप नेता बन सकते हो तो दे लो, लेकिन हमें गाली देकर क्या आप सही मानव बन पाएंगे? यह भी तो सोचिएगा। जिन ब्राह्मणों के आगे भगवान भी कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी जी का वर्णन किया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं इस पृथ्वी को धारण करता हूं, ब्राह्मणों के प्रसाद से ही मैं अजित हूं, मुझे कोई जीत नहीं सकता, और ब्राह्मणों के ही प्रसाद से मेरा नाम राम है। ऐसा तो भगवान कहते हैं, तो फिर हम किस बात का अभिमान करें, हम क्यों उनका अपमान करें? अरे बेस्ट ऑप्शन यह है कि अगर आपको मन नहीं है किसी का सम्मान करने का, तो एक अच्छा ऑप्शन है कि आप मत सम्मान कीजिए और मत अपमान कीजिए, आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ज्यादा अच्छा है। वैसे तो सनातनियों में द्वेष किस बात का? क्यों जातियों में बंटना है, क्यों भागदौड़ करनी है? अरे सनातन अपने अपने धर्म का पालन करो, सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। बटोगे तो और ये सच है, बांग्लादेश में बटे तो कट गए, पाकिस्तान में बटे तो कट गए, कश्मीर में भी बटे मतलब कम रह गए तो कट गए, संबल में तो 78 में ही कट गए थे, अब यूपी में ही। और अभी उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई, एक दलित बच्ची, अब ये शब्द बोलना चाहिए कि नहीं हमें नहीं पता, 14 वर्ष की बच्ची जिसे विधर्मी उठा के ले गए और 2 महीने तक उसका किडनैप करके दुष्कर्म किया, और एक भी जो अपने आप को जातियों का नेता बताता है बोला तक नहीं। हम उस समय भी बोले क्योंकि हमको ऐसा लगता है पूरे सनातन जगत की बहन बेटी किसी भी जाति की क्यों ना हो, वो हमारी बहन बेटी है, उसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये कुर्सी से मोहब्बत करने वाले लोग तब तक जाति करते हैं जब तक ये चुनाव न लड़ जाए। हमें कौन सा चुनाव लड़ना है? अपन तो 28 साल पहले 29 साल पहले चुनाव लड़े थे और बिना चुनाव के ही सिलेक्ट कर लिए थे ठाकुर जी ने, और आज तक उसी कुर्सी पे बैठाल रखा है कि बेटा यहीं बैठो, यही काम करते रहो और चकाचक यूं ही प्रचार करते रहो धर्म का, तुम्हें और कुछ करना ही नहीं बस। विदाउट इलेक्शन माई सिलेक्शन, नो इलेक्शन ओनली सिलेक्शन, और ही हैड सेलेक्ट मी। मैंने भी अपना सिलेक्शन इसके लिए नहीं किया था, मेरा भी चेहरा वेरा अच्छा था, मैं भी चाहता तो मुंबई की तरफ निकल जाता तो कुछ कर ही लेता, दिल्ली की तरफ निकल जाता तो वहां भी कुछ कर लेता,
लेकिन ठाकुर जी ने कहा न दिल्ली जा न मुंबई, तू चला जा वृंदावन, वहीं कर जो कुछ करना है। और देखो अब यही हो रहा है, इसी के लिए भेजा ठाकुर जी ने। इसलिए सभी सनातनियों से एक निवेदन करेंगे हम, कंधों से ऊंची ये छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची ये छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई, धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म की रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, और जोर से बोलना पड़ेगा। धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, धर्म ही सर्वोपरि है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो कहा महाराज आपने मेरा अपराध नहीं किया है, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। तब अम्बरीश राजा के पास में दुर्वासा ऋषि को वापस भेजा, एकदम शांत, एकदम शांत। अम्बरीश राजा द्वार पर ही खड़े थे, दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े आए और अम्बरीश राजा के चरण पकड़ने लगे, राजा बचा ले, राजा बचा ले, राजा बचा ले। अब देखो यहां पर फर्क देखो, धर्म ये कहता है संत के चरण छुए क्षत्रिय राजा, राइट? लेकिन भगवान ने राजा का साथ दिया, संत का नहीं। अम्बरीश कौन है? क्षत्रिय, लेकिन साथ दे रहे हैं भगवान क्षत्रिय का, साधु का नहीं। अब यहां रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है, अपराध साधु ने किया है। और अगर वो राजा भी होते तो भी भगवान साधु के साथ खड़े हो जाते। अगर वो सिर्फ राजा ही होते तो खड़े हो जाते, लेकिन वो राजा ही नहीं है, वो पूर्ण समर्पित भक्त है। और जब वो पूर्ण समर्पित भक्त है तो यहां जाति गौण हो जाएगी। जो कोई भक्त होगा फिर उसकी जाति महत्वपूर्ण नहीं होगी, चाहे वो सबरी हो चाहे वो रैदास। सबरी भी होगी तो भी पूजनिया है, राम झूठे बेर खा लेंगे। रैदास भी होंगे तो संतों की सभा में उच्च स्थान पाएंगे, अगर भक्त हैं तो कहा कोई बात नहीं। संत ने जाके जब चरण पकड़ने लगे तो अरे महाराज क्या अपराध कर रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे हो महाराज, हम तो नरक में चले जाएंगे। अरे नहीं राजा तू ऐसे मत बोल भैया, तेरा महत्व तो समझ गए हम, तेरी बड़ी प्रभुता है, तेरी भक्ति बड़ी पहुंची हुई भक्ति है, हम अब आज समझ में आई है। अरे राजा बचा लेना, तो ये सुदर्शन चक्र हमें अभी नष्ट कर देगा। तब भगवान ने कहा, अम्बरीश राजा ने कहा, कितनी सुंदर बात कही, ध्यान से सुनो। अम्बरीश राजा ने कहा कि अगर मैंने एक क्षण भी भगवान की भक्ति सच्चे मन से की हो, एक क्षण भी, तो दुर्वासा ऋषि अभी संकट से मुक्त हो जाएं। हे सुदर्शन आप शांत हो जाओ। जो सुदर्शन ब्रह्मलोक में शांत नहीं हुआ, जो सुदर्शन कैलाश पे शांत नहीं हुआ, जो सुदर्शन क्षीर सागर में शांत नहीं हुआ, वो सुदर्शन अम्बरीश राजा की छोटी सी प्रार्थना पे शांत हो गया। अब बताइए इससे बड़ा कृपा का, भक्त का प्रभाव क्या होगा? इससे बड़ा और क्या तुम्हें प्रमाण चाहिए भगवान की कृपा का और भक्ति के प्रभाव का? एक क्षण में अरे राजा तूने बड़ी उपकार कर दिया भैया, अरे महाराज आओ, भूख लग रही बड़ी जोर से, कुछ खाया नहीं, आपके चक्कर में अभी तक व्रत ही चल रहा। जानते हो कितने दिन में लौटे थे दुर्वासा ऋषि? 1 साल हो गई थी पूरी, और 1 साल तक अम्बरीश राजा ने कुछ अन्न छोड़िए जल ग्रहण नहीं किया था। 1 साल से निर्जला हैं,
1 साल से निर्जला क्यों है कि मेरे अतिथि ने भोजन नहीं किया तो मैं भोजन कैसे करूं। ऐसे भक्तों के आगे भगवान भी विवश हो जाता है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़िए, और जोर से बोलिए। जितने भी पीछे हमारे भाई खड़े हैं, आप देखिए यहां माताएं कितनी आराम से बैठी हुई हैं, और आप लोग इस साइड में बैठ नहीं रहे, तो जो पीछे आने वाले लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, वो आपके पीछे खड़े होते जा रहे हैं। हमारा आग्रह, सब बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। बहुत अच्छे लगेंगे आप बैठे हुए, क्योंकि आप अच्छे हैं इसलिए अच्छे लगेंगे। तो बैठ जाइए, एकदम बैठ जाइए। आज बक्सर में इतनी बड़ी संख्या को देखकर तो देवता भी आपके ऊपर पुष्प बरसा रहे होंगे, कह रहे होंगे भैया इतना बड़ा सनातनी जनसैलाब उमड़ाया है। लेकिन इतने बड़े जनसैलाब को संभालना तो सिर्फ भगवान के ही हाथ में है, हम नहीं संभाल सकते। तो आपसे आग्रह है, आप सब शांत होकर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लो कि नहीं, हम भक्त बन कर ही रहेंगे इस स्थान पर, हम अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा व्यवस्था नहीं चाहेंगे। तो आप लोग बैठ जाइए जहाँ हैं वहीं आराम से। तुम्हें कसम लगे तुम्हारे पैरों की, जो खड़े रहे हो, अगर खड़े रहे ना तुम्हारे पैरों में दर्द होगा आज रात में जाके। हाँ हाँ, 3 जब से कथा कह रहा हूं तब से खड़े हैं। जो प्रशासन के लोग हैं उनसे नहीं कह रहा हूं मैं, जो सिर्फ आए हैं मैं उनसे कह रहा हूं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आइए अब बहुत सुंदर कथा की ओर हम प्रस्थान करें। कथाएं तो बहुत हैं, भागवत में कोई कथाओं की कमी नहीं, पर एक कथा जो बहुत सुंदर है, अद्भुत कथा है। हम बक्सर की कथा कहना चाहते हैं, हम भगवान श्री राम की कथा कहना चाहते हैं, हम विश्वामित्र जी की कथा कहना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की पावन धरा पर बैठे हुए हैं। भागवत में भी ये रामचरितमानस का हल्का सा प्रसंग आया है। तो हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है। अगर आप बैठोगे नहीं तो आपको आनंद नहीं आएगा। थोड़ी देर रामचरितमानस को गाएंगे और उसके बाद कृष्ण महोत्सव की ओर बढ़ेंगे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। दोनों हाथ ऊपर करो, ताली नहीं बजानी, ऊपर करो।